Hello everyone, welcome to our channel Endocrine Army. So today we'll study hydrogen. All the important points of hydrogen will be covered in this lecture. जो भी NCERT में important है सब कुछ. So हाइड्रोजन का जो important points है, जो इसका introduction है, वो ऐसे है कि हाइड्रोजन is the most abundant एलिमेंट इन द यूनिवर्स. अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन एनटीए फॉर्म कर सकता है इन द यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में ये मोस्ट अबंडेंट है. अगर वहां पे लिखे ऑन अर्थ और समथिंग लाइक दिस तो नहीं, वो हमें जो आंसर टिक करना है वो यूनिवर्स का है. सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है ये. फिर ओनली एलिमेंट इन विच न्यूट्रॉन्स आर एब्सेंट, ये सिर्फ ओनली एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन्स नहीं होते, जीरो न्यूट्रॉन्स होते हैं. अगर हम हाइड्रोजन का कंबशन करें तो ये बहुत हाई अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है एज कम्पेयर टू एनी अदर फ्यूल. ठीक है, तो इसकी जो डेल्टा एच होती है वो कितनी होती है? -436 किलो जूल पर मोल. ठीक है. अब नेक्स्ट आता है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल. तो पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को हमने कहाँ प्लेस किया? तो अब हमें पता है कि हाइड्रोजन की कोई भी फिक्स्ड पोजीशन नहीं है. वैसे तो हम हाइड्रोजन को 1 पे काउंट करते हैं, जो सबसे पहला एलिमेंट पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल का 1 पे, बट इसकी अभी भी पोजीशन फिक्स नहीं है. वो क्यों नहीं है? जस्ट बिकॉज हाइड्रोजन दो एलिमेंट्स को रिसेंबल करता है, एल्कली को भी रिसेंबल करता है एंड हेलोजन को भी. एल्कली एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स को, और हेलोजन में कौन आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ठीक है. अब हमने वैसे तो इसको एल्कली में ही प्लेस कर रखा है, बट ये हेलोजन को भी रिसेंबल करता है. ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज को रिसेंबल करता है और कुछ प्रॉपर्टीज दोनों से अलग भी है. तो सबसे अलग एलिमेंट है हमारा हाइड्रोजन, इसीलिए इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर भी है. तो इसकी सिमिलैरिटीज क्या है? सबसे पहले एल्कली के साथ सिमिलैरिटीज पढ़ेंगे हम. तो सबसे पहले सिमिलैरिटी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब देखो लिथियम क्या है? एल्कली है. ठीक है. अब लिथियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? 2s1, 1s2 है. और हाइड्रोजन की जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो कितनी है? 1s1. तो देखो ये दोनों सिमिलर आ गए ns1 के 1 की फॉर्म में. सेकंड, दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, कितनी है? +1. देन थर्ड, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर. ठीक है, लाइक एल्कली मेटल्स हाइड्रोजन हैव टेंडेंसी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन. तो हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और एल्कली मेटल्स भी. फिर नेक्स्ट है, दोनों के दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह काम करते हैं. अब सिमिलैरिटी विद हेलोजन क्या होती है? दोनों को, हेलोजन एंड हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर, लेकिन हाइड्रोजन क्या होता है? 1s1. और एल्कली मेटल्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कितना होता है? ns2 np5. ठीक है. अब देखो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका ऑक्सीड, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, और इसका एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो क्या? ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. तो इसको डुप्लेट कंप्लीट करना है अपना और इसको ऑक्टेट करना है, तो ये दोनों सिमिलर हुए. नेक्स्ट सिमिलरिटी क्या है? -1 ऑक्सीडेशन नंबर दोनों शो करते हैं. नेक्स्ट क्या है? हाइड्रोजन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो हैलोजन की तरह ही हाई है. ठीक है. दोनों के दोनों डायटोमिक है. अगर हम इसकी बात करें हैलोजन की, तो ये भी देखो डायटोमिक है, और अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो ये भी डायटोमिक है. दोनों के दोनों आयंस की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम डिफरेंस पे जाएं, नेक्स्ट अब हम देखें डिफरेंस क्या है, हाइड्रोजन कैसे डिफर करता है. तो सबसे पहला है कि जो हाइड्रोजन की जो ऑक्साइड है ना वो क्या होती है? एम्फोटेरिक होती है. मतलब ये एसिड भी होती है और बेस भी होती है. ठीक है. तो ये इसकी आगे डिफरेंस. ठीक है. अब रिएक्टिविटी की बात करें तो क्या होती है? जो हेलोजन की रिएक्टिविटी है ना वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन. ये एनसीईआरटी की लाइन है, मेंशन किया हुआ है कि हेलोजन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है. नेक्स्ट आता है नेसेंट हाइड्रोजन. अब नेसेंट हाइड्रोजन को हम कैसे दिखते हैं, डिनोट करते हैं? ऐसे डिनोट करते हैं, इस टाइप में डिनोट करते हैं. और अगर हम एटॉमिक हाइड्रोजन की बात करें तो एटॉमिक हाइड्रोजन कैसे प्रोड्यूस होता है? जब हाइड्रोजन को इलेक्ट्रिक आर्क के अंदर, इलेक्ट्रिक आर्क में हाई टेम्परेचर होगा तो उसको अगर हम उसमें पास कराएं हाइड्रोजन गैस को, तो हाइड्रोजन गैस क्या करती है? डिसोशिएट कर जाती है H और H. अब देखो एटॉमिक हाइड्रोजन नाम से पता चल रहा है कोई एटम होगा, तो ये होता है. अब इनकी रिएक्टिविटी देखते हैं. सबसे ज्यादा एटॉमिक हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी होती है, देन नेसेंट हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी होती है, और जो ऑर्डिनरी मॉलिक्यूल की है उसकी सबसे कम होती है. नाउ कम्स टू द आइसोटोप्स ऑफ द हाइड्रोजन. तो आइसोटोप्स कितने होते हैं? 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम. तो प्रोटियम में कैसे होता है? 1 1. ड्यूटेरियम में नाम से पता चल रहा है 1 2 और 1 3. अब आइसोटोप्स क्या होते हैं पहले तो एक बार ये एक्सप्लेन कर देती हूँ. अब देखो इसका इजी तरीका क्या है याद करने का? टोप्स. टोप्स का मतलब क्या है? टोपी. टोपी मतलब कैप. ठीक है. तो जो इनकी जो कैप होगी ना वो डिफरेंट होगी तीनों की, पर इनका जो बॉटम होगा, मतलब इनका जो मास नंबर है तीनों का डिफरेंट होगा, बट इनका जो एटॉमिक नंबर है वो तीनों का सेम होगा है. तो ये होते हैं आइसोटोप्स. अब इनमें बात करते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की. ठीक है. तो प्रोटॉन तीनों में क्या होते हैं? 1 1 1. इलेक्ट्रॉन भी 1 1 1. पर डिफरेंस कहाँ आता है? न्यूट्रॉन में. इसके पास कोई प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं होता, इसके पास 1 होता है, इसके पास 2 होता है. अबेंडेंस की बात करें तो सबसे ज्यादा ये होता है, फिर ड्यूटेरियम होता है और सबसे कम ये होता है. ठीक है. अब ड्यूटेरियम को हैवी हाइड्रोजन भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है याद रखना. ठीक है. अब जो ट्राइटियम होता है वो क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है, बहुत ही अनस्टेबल होता है, और क्या इमिट करता है? बीटा नेगेटिव पार्टिकल. ये 2021 का पीवाईक्यू है, बीटा नेगेटिव पार्टिकल इमिट करता है. ठीक है. अब आ जाते हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ डाइहाइड्रोजन. ठीक है. डाइहाइड्रोजन को कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहला जो मेथड है वो क्या है? लेबोरेटरी मेथड. लैब में उसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? ठीक है. सबसे पहला है क्या है कि जिंक को
जब भी हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है Zn2+ और हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अगर हम जिंक को एल्कली के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या मिलता है सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन। अब सोडियम जिंकेट का याद रखना होता है Na2ZnO2। ठीक है, सबसे पहले तो क्या था, एसिड के साथ रिएक्शन करा दी और फिर उसमें हाइड्रोजन मिला है, फिर उसके बाद हमने किसी एल्कली के साथ रिएक्शन करा दी, बेस के साथ रिएक्शन करा दी, वो भी एक्वस, तब हमें हाइड्रोजन मिला। तो इसमें Zn2+ मिला है, इसमें सोडियम जिंकेट मिला है। अब आते हैं कमर्शियल मेथड। इसका कमर्शियल मेथड क्या है, तो सबसे पहला क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। ठीक है, और किसकी प्रेजेंस में, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस में हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं। ठीक है, तो वाटर को हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइसिस किया इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम। ठीक है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को हमने यूज किया है और क्या मिला है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, सेकेंड क्या आता है कि अगर हम इसको वोम एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें मिलता है हाई प्योरिटी डाइहाइड्रोजन। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसकी जो प्योरिटी होती है वो कितनी होती है, 99.95%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, वोम एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और किसकी प्रेजेंस में, निकल इलेक्ट्रोड। तो जो लास्ट वाला था उसमें हमने क्या ली थी, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिया था, पर इसमें हमने क्या लिया है, निकल इलेक्ट्रोड ली है। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या है, ये एज अ बाय प्रोडक्ट भी ऑब्टेन करते हैं। कब ऑब्टेन करते हैं, जब भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं ब्राइन सॉल्यूशन का। देखो, एनोड पे हमें क्या मिला, क्लोरीन गैस, और कैथोड पे हमें क्या मिला, हाइड्रोजन। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, कैथोड पे हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन। सो इसकी ओवरऑल रिएक्शन क्या होती है, Na+Cl- वाटर। ठीक है, क्या मिलेगा, क्लोरीन गैस जो कि हमें एनोड पे मिली थी, हाइड्रोजन जो कि हमें कैथोड पे मिली थी, और 2Na+ और 2OH-। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रिएक्शन ऑफ स्टीम ऑन हाइड्रोकार्बन और कोक एट हाई टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ। तो अगर हम हाइड्रोकार्बन और कोक की रिएक्शन करा दें, ठीक है, तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है। ठीक है, अब देखो, ये हमने क्या लिया, हाइड्रोकार्बन ली, वाटर, और फिर देखो हाई टेम्परेचर है तो निकल की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिला, CO गैस मिली और हाइड्रोजन मिली। जैसे एग्जांपल में मीथेन है, हमने वाटर के साथ कराया तो क्या मिला, CO और H2 गैस। अब ये चीज ध्यान रखना, CO और H2 को मिला के हम क्या बोलते हैं, वाटर गैस। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन दोनों के मिक्सचर को वाटर गैस बोलते हैं, या फिर इन दोनों के मिक्सचर को हम सिन गैस भी बोलते हैं। सिन गैस मतलब सिंथेसिस गैस। देखो एनसीईआरटी की लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिन गैस या सिंथेसिस गैस। ठीक है, अब एक और प्रोसेस आता है कोल गैस्ट्रिफिकेशन। ये इंपॉर्टेंट है, नाम देखो, नेम रिएक्शन भी इसको पूछ सकते हैं एज अ नेम रिएक्शन। तो इसमें भी हमें क्या मिलती है, सिन गैस। तो किस कोल गैस्ट्रिफिकेशन से हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, सिन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो हमने क्या कराया, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और वाटर का रिएक्शन कराया एट हाई टेम्परेचर, और हमें क्या मिला, सिन गैस, CO+H2। ठीक है, अब अगर हमें प्रोडक्शन ऑफ ये जो डाइहाइड्रोजन जो प्रोड्यूस हो रही है, इसका अगर हमें प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो हम क्या करेंगे इसमें, तो द प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस कैन बी इंक्रीज्ड बाय रिएक्टिंग कार्बन मोनोऑक्साइड ऑफ सिन गैस मिक्सचर विद स्टीम इन प्रेजेंस ऑफ आयरन क्रोमेट एज कैटलिस्ट। तो हमने क्या किया, अगर हमें इसका अगर हमें मिक्सचर बढ़ाना है तो जो सिन गैस में CO प्रोड्यूस हुई थी उसको हम क्या कर देंगे, वाटर के साथ रिएक्शन करा देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिन गैस में जो CO प्रोड्यूस हुई थी उसको वाटर के साथ रिएक्शन कराया, और कौन सा कैटलिस्ट लिया है, आयरन क्रोमेट। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, आयरन क्रोमेट की प्रेजेंस में CO और फिर H2 मिला है। अब इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। अब इसमें क्या करते हैं हम, हाइड्रोजन H2 का जो वो है प्रोडक्शन, उसको हम इंक्रीज करते हैं, और किसकी प्रेजेंस में होता है, आयरन क्रोमेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरन क्रोमेट की प्रेजेंस में ये होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो इसमें, अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ हाइड्रोजन चाहिए, हमें कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए नहीं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, बाय स्क्रबिंग विद सोडियम आर्सेनाइड सॉल्यूशन। अगर सोडियम आर्सेनाइड सॉल्यूशन के साथ स्क्रब कर दें तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो ये था प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन। तो डाइहाइड्रोजन के प्रोडक्शन में हमने क्या क्या पढ़ा है, तो सबसे पहले हमने लेबोरेटरी मेथड पढ़ा, इसमें हमने दो इसके पढ़े थे। देन इसमें कमर्शियल पढ़ा, कमर्शियल में सबसे पहले हमने प्लेटिनम के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस कराया था। देन उसके बाद हमने निकल इलेक्ट्रोड को वॉर्म एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड में हमने कराया था। फिर उसके बाद ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस कराया था, और जब इसका फिर उसके बाद हमने हाइड्रोकार्बन को हाई टेम्परेचर पे करवाया था, और उसमें हमें सिनगैस मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट हमने जो किया था उसके बाद सिनगैस हमने देखा था कि सिनगैस का जो प्रोसेस होता है उसको हम कोल गैस्ट्रिफिकेशन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। नेक्स्ट हमने वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन भी देखी थी। ठीक है, इसमें हमने देखा था कि हमें हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन जो कि सिन गैस में प्रोड्यूस हो रही है उसका प्रोडक्शन अगर हमें इंक्रीज करना है तो कैसे करेंगे। तो ये सारी प्रिपरेशन मेथड है। प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस, तो ये कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, टेस्टलेस होती है, और कंबस्टिबल गैस होती है। ठीक है,
ये लाइटर होती है एयर से और इनसोल्यूबल होती है वाटर में, ठीक है। तो सबसे पहले कलरलेस, ऑडरलेस, टेस्टलेस, लाइटर देन एयर एंड सोल्यूबल इन वाटर। अब आ जाते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है। अब हमें पता है जो हाइड्रोजन होता है वो H2 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो क्या होता है इसके बीच में एक बॉन्ड होता है, H H बॉन्ड होता है, दोनों एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। तो इसकी जो डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो हाई होती है, बहुत हाई होती है इसकी डिसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक है। अब इसको ब्रेक करना हमें पता है बहुत बहुत ही हार्ड है। तो हम क्या देखते हैं कि जो हाइड्रोजन होता है वो H2 की ही फॉर्म में मोस्टली प्रेजेंट होता है, ये एटॉमिक फॉर्म में आ ही नहीं पाता। अगर एटॉमिक फॉर्म में होगा तो किस फॉर्म में होगा, बहुत हाई टेम्परेचर पे 2000 केल्विन पे हमने इसको क्या किया, एटॉमिक फॉर्म में लाया है, ठीक है। सो एनसीईआरटी में लाइन भी लिखी है, द एटॉमिक हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड एट अ हाई टेम्परेचर इन इलेक्ट्रिक आर्क। तो ये मैंने शुरू में ही बताया था कि एटॉमिक हाइड्रोजन को हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, H2 को हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिक आर्क में, फिर उसको हम ब्रेक कर देते हैं H और H में। तो ये बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है, इसीलिए हमें मोस्टली ये H2 की फॉर्म में ही देखने को मिलता है, क्योंकि इनके जो सिंगल बॉन्ड होता है उसको इजिली ब्रेक नहीं कर सकते हैं हम, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन क्या आती है कि ये ना मोस्टली सारे एलिमेंट्स के साथ इजीली कंबाइन हो जाता है। और ये कैसे करता है रिएक्शन, जो सबसे पहला कैसे करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन है, जब मर्जी तब चाहे उसको रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये गेन भी कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, और शेयर भी कर सकता है। तो तीन मेथड हो गए, सबसे पहले लॉस कर देगा, या तो फिर ये गेन कर लेगा, या फिर ये शेयर कर देगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसकी केमिस्ट्री पढ़ेंगे डाइहाइड्रोजन की, तो हम कुछ रिएक्शन के थ्रू पढ़ेंगे। तो सबसे पहला रिएक्शन क्या है, रिएक्शन विद हैलोजन। तो ये हैलोजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। H2 प्लस X2 क्या देगा, HX, ठीक है। यहाँ पे X क्या होता है, सारे हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हाइड्रोजन हम हैलाइड्स हमें यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, व्हाइल द रिएक्शन विद फ्लोरीन अकर्स इवन डार्क विद आयोडीन इट रिक्वायर्स अ कैटलिस्ट। तो हमें पता है जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है और आयोडीन का सबसे कम होता है। तो फ्लोरीन के साथ ही डार्क में भी इन द एब्सेंस ऑफ लाइट भी रिएक्ट कर लेगा, पर आयोडीन के साथ हमें क्या चाहिए, इसको कैटलिस्ट चाहिए होता है रिएक्ट करने के लिए, बिकॉज आयोडीन बहुत लेस रिएक्टेबल है। देन आता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, H2 प्लस O2 क्या गिव्स, H2O। तो हमें क्या मिल जाता है, और ये रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है, हाईली एक्सोथर्मिक हीट रिलीज करती है, -285.9 किलोजूल पर मोल। देन डाई नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है, देखो, ठीक है। ये रिएक्शन तो याद ही कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम हेवर प्रोसेस। देन नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, रिएक्शन विद मेटल्स। ये मेटल्स के साथ रिएक्शन करके हाइड्राइड्स भी बनाता है, देखो H2 प्लस कोई भी मेटल हमने लिया, और कौन सा मेटल है, एल्कली मेटल्स, तो क्या बनाया, MH, तो हाइड्राइड्स बनाता है ये। रिएक्शन विद मेटल आयंस एंड मेटल ऑक्साइड्स। तो हाइड्रोजन क्या रिएक्ट करता है, मेटल आयंस के साथ एक्वा सॉल्यूशन में रिएक्ट करता है, और ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स के साथ भी रिएक्ट करता है। तो H2 प्लस Pd2 प्लस के साथ क्या देता है, Pd प्लस H प्लस, ठीक है। H2 प्लस MXOY, ये ऑक्साइड हो गया। ऑक्साइड्स के साथ भी रिएक्ट किया है इसने। देखो इन्होंने मेटल आयंस के साथ भी रिएक्ट किया है, और किसके साथ रिएक्ट किया है, मेटल ऑक्साइड्स के साथ भी रिएक्ट किया है। तो यहाँ पे हमें जब इन्होंने मेटल आयंस के साथ रिएक्ट किया तो हमें क्या मिला, H प्लस मिला, और जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा तो हमें H2O मिला। अब ये कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं, ठीक है, क्या देते हैं, और हमें हाइड्रोजनेटेड प्रोडक्ट्स देते हैं, कमर्शियल इंपोर्टेंस के लिए, इंपॉर्टेंट है, कमर्शियल यूज के लिए देते हैं। देखो हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, तो ये इसको हम बोलते हैं निकल की प्रेजेंस में देते हैं, निकल एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं, क्या मिलता है हमें, एडिबल फैट्स मिलता है, ठीक है, वनस्पति घी या फिर मार्गरीन जैसे हमें जो मिल जाते हैं एडिबल फैट्स। देन हाइड्रो फॉर्मुलेशन ऑफ ओलिफिन्स, तो ओलिफिन्स के साथ भी रिएक्ट करता है, और क्या देता है, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड फर्दर रिडक्शन में जाके हमें क्या देते हैं, एल्कोहल, ठीक है। देखो हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया इसके साथ और ओलिफिन्स आए, तो ये हमें क्या मिल गया, एल्डिहाइड, देखो। और एल्डिहाइड ने फर्दर रिडक्शन किया हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, और हमें क्या मिल गया, एल्कोहल। यहाँ पे हमें क्या मिला था, एल्डिहाइड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब इन टेक्स्ट प्रॉब्लम्स तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इसको एक बार सोल्व कर लेना क्या बोल रहा है, क्योंकि इन टेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कभी भी वो एग्जाम में आ सकती है। द नेक्स्ट है यूजेस ऑफ डाइहाइड्रोजन। इसके यूजेस क्या होते हैं, तो सबसे पहला है सिंथेसिस ऑफ अमोनिया में देता है, यूज होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड और फर्टिलाइजर्स, ठीक है। फिर ये वनस्पति फैट वगैरह में भी हाइड्रोजनेशन से हमने देखा था, पॉली अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल देता है, ठीक है, और वनस्पति फैट और एडिबल फैट्स भी देता है। नेक्स्ट इसने हम क्या किया, सी और H2 कोबाल्ट की प्रेजेंस में क्या दिया है, CH3OH, मिथेनॉल की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना, कोबाल्ट है यहाँ पे, ठीक है। मेटल हाइड्राइड्स की प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड की भी प्रिपरेशन में हेल्प करता है।
इन मेटलर्जिकल प्रोसेस इट इज यूज्ड टू रिड्यूस हैवी मेटल ऑक्साइड्स टू मेटल, तो रिडक्शन में भी हेल्प करता है, ठीक है। और अगर हम देखें, ठीक है, अब एटॉमिक हाइड्रोजन कटिंग एंड वेल्डिंग में भी हमारा हेल्प करता है, जस्ट बिकॉज एटॉमिक जो हाइड्रोजन है वो बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, अब देखो ये H और ये H, अब इनको जो रिकम्बाइन करेंगे तो ये बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारी कटिंग एंड वेल्डिंग में हेल्प हो जाती है। रॉकेट फ्यूल की तरह भी हम इसको यूज कर सकते हैं, और हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, ये फ्यूल सेल की तरह भी यूज किए जा सकते हैं। तो ये सारे इनके यूजेस थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था इसमें, सबसे पहले हमने देखो, अब देखो इसमें हमने हाइड्रोजन में हमने क्या क्या पढ़ा पढ़ा है। सबसे पहले इसका प्रिपरेशन मेथड पढ़ा, प्रिपरेशन मेथड में भी हमने दो पढ़े थे, एक तो लेबोरेटरी पढ़ा था और एक कमर्शियल पढ़ा था, ठीक है। अब इनमें भी हमने बहुत कुछ पढ़ा था। फिर इसके बाद हमने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ठीक है, देन इसके हमने यूजेस पढ़े थे। प्रॉपर्टीज में भी दो पढ़ी थी, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये हमारा यहाँ पे डाइहाइड्रोजन खत्म था। और नेक्स्ट हमारा आता है हाइड्राइड्स, ठीक है। अब ये हाइड्राइड्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आपको और हाइड्रोजन के ऊपर लेक्चर्स चाहिए, आपको पढ़ना है हाइड्रोजन पूरा, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।